कल के लेवल्स भी बताऊंगा, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, तो चलिए आज का सेटअप बताता हूँ आप लोगों को। सभी लोग आ जाएं, एक बार 1 मिनट का टाइम लूँगा। अभी कितने लोग आए हैं? 4-5 लोग आ रहे हैं अभी, और थोड़ा सा बढ़ जाओ भैया, सभी लोग ज्वाइन कर लो फटाक से। उसके बाद में आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। सबको पता ही होगा कि आज क्या हुआ है। बढ़िया चौपाल स्ट्रेटजी बनी है। जो चौपाल स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को बताई है, वो जब भी बनती है तो ऐसे ही आप लोगों को प्रॉफिट दे के जाती है। अगर जिन्होंने लाखों रुपए अगर लगा दी, मैं आप लोगों को सजेशन नहीं दे रहा हूँ, पहले बता दूँ, जिन्होंने आज लाखों रुपए लगाए होंगे आज की क्लास में। चलिए आवाज़ भी बराबर आ रही है। जिन्होंने अच्छा आज प्रॉफिट गेन किया है वो चौपाल स्ट्रेटजी को फॉलो करके किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग हो गए? 4 लोग कहाँ गए भैया? फटाफट ज्वाइन करो। चलो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, यूट्यूब में कमेंट कीजिए सभी लोग, ताकि मुझे लोग लगे कि हाँ सभी लोग आ गए हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, अपना अपना नाम ही लिख के भेज दीजिएगा तो भी पता चल जाएगा मुझे सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में पहले आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा सेटअप कहाँ बना था, कैसे बना था। थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे, बाकी की चीज़ें जो जो आती जाएंगी उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए हमने आज का टॉपिक दिया है हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल इन निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक में आप लोगों को हमारी स्ट्रेटजी क्या है भैया, पहले उस स्ट्रेटजी का नाम जान लो। हमारी स्ट्रेटजी का नाम है चौपाल स्ट्रेटजी। ठीक है, जो लोग यूट्यूब में अभी नए लोग देख रहे होंगे उनके लिए बता दूं कि नीचे आप लोगों को एक नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वो व्हाट्सअप नंबर है मेरा। उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और डायरेक्टली गूगल मीट में जुड़ के, अभी जैसे बहुत सारे लोग गूगल मीट में पर डे ज्वाइन करते हैं 8:30 बजे, उसमें ज्वाइन करके आप भी गूगल मीट में आपके क्वेश्चन आंसर, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। पर डे हमारी क्लास रहती है 8:30 बजे की, और मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ किसमें, चौपाल स्ट्रेटजी में। चौपाल स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, चौपाल स्ट्रेटजी के रूल्स वगैरह समझना पड़ेगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, तो आप लोगों को, चलिए डायरेक्टली मैं शुरू करता हूँ। आज का सेटअप कहाँ बना था, कैसे बना था, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का माहौल जो बना बहुत बढ़िया बना और मज़ा ही आ गया। हमारी चौपाल स्ट्रेटजी ने बहुत बेहतरीन काम किया, और मेरे ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं सब ने सब बेहतरीन काम किया। आज 1 नंबर का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो ये चार्ट दूसरा है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये रहा। बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखो हमारी चौपाल स्ट्रेटजी क्या कहती है कि आपको पहले, सबसे पहले क्या करना रहता है कि ये पहला सपोर्ट मार्क करना रहता है। ठीक है, मार्केट अगर अप साइड जा रहा है, चूँकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 कैंडल का कंसोलिडेशन किया। ठीक, कंसोलिडेशन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये मार्केट ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया। तो हमारी चौपाल स्ट्रेटजी का रूल, पहला रूल ही यही है कि पहला हम क्या करते हैं, पहला सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। दूसरा सपोर्ट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 सपोर्ट जब मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे लाइन को हम ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे खींच लिया हमने। अब जब देखा कि 2 सपोर्ट हमको मिल चुके हैं तो हम तीसरा सपोर्ट यहाँ पे, जब ये मार्केट ये ऐसे करके ऊपर गया, आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट यूं गया फिर नीचे आया, फिर यूं गया फिर ये नीचे आया। ठीक, तो यहाँ पे हमने तीसरा सपोर्ट मार्क कर लिया। तीसरा सपोर्ट जैसे मार्क किया तो फिर हमारी चौपाल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं, कैसे लेते हैं। तीसरा सपोर्ट हमने मार्क किया और उस सपोर्ट पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है।
ग्रीन कैंडल बनी, दूसरी ग्रीन कैंडल में जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वैसे ही हम ट्रेड ले लेते हैं। तो हमें इसी कैंडल में ट्रेड ले लेना है और आप देखो उसके बाद आपको वन वे यहाँ से यहाँ तक का आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है आपको। क्या ध्यान रखना पड़ता है भैया? कि जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ कि आपको रेजिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। रेजिस्टेंस मतलब जैसे कि कल का जो मार्केट था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे ये जो लेवल आ रहा है, ये लेवल जो 800 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आप क्या करो, रेजिस्टेंस का ये लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ से ये 800 का जो लेवल था, सॉरी 48,000 का जो लेवल था, तो आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, हर क्लास में बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या है। जो 1000 का लेवल होता है, 1000 का लेवल और 500 का लेवल, बस इसको माइंड में रखो और उसके आसपास देखो। क्या देखो? कि उसके आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट कर देता है, इसको कंसोलिडेट करना बोलते हैं। जब मार्केट कंटिन्यू 5-6 कैंडल बना देता है तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, मतलब मार्केट वहाँ पे रुकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि पहला तो हम क्या देखते हैं कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमको रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास आके कंसोलिडेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। कंसोलिडेशन होगा तो अच्छा काम करता है वो। प्लस आप लोगों को ये भी बताया मैंने कि ये 1000 का लेवल और 5, मतलब ये 500 का जो लेवल रहता है, यहाँ आसपास आके कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, तभी ये लेवल ब्रेक होता है। अगर वन वे ब्रेक कर देता है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। 15 लोग देख रहे हो भैया, लाइक सिर्फ 5, ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो लाइक वाइक करते रहिए, लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को बताने में थोड़ा मन भी लगता है। चलिए देखिए, यहाँ पे 48,000 का ये लेवल है हमारा, 1000 का लेवल है ना। 48,000 का लेवल, 1000 का लेवल है। तो यहाँ पे इसके पहले आप लोगों को हर क्लास में बताता हूँ, ये कंसोलिडेशन करेगा तो तभी उसको ब्रेक करेगा, और उसको ब्रेक करने में तभी वो लंबा मूव देगा। तो आप लोग क्या किया करो कि ये टूल जो है, ये टूल लेके ऐसे ड्रॉ कर लो। इतना करना है आपको, ये ड्रॉ कर लिया हमने, और जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। और इसके आसपास देखो आप, इसके आसपास हमेशा उसके आस सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं, क्या खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ती है ना। चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और साथ में आप देखो पहला सपोर्ट लगाया हमने, दूसरा सपोर्ट लगाया और तीसरा सपोर्ट जैसे ये लगा, ये ग्रीन कैंडल बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड मार दिया। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों मार दिया भैया? उसके 3 कारण। 3 कारण कौन कौन से? हमेशा आप लोगों को याद होगा कि हर क्लास में बताता हूँ, 3 कन्फर्मेशन मिलते हैं हमें ट्रेड लेने के लिए। अब 3 कन्फर्मेशन कौन कौन से हैं भैया? नोट कर लो डायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। पहला कन्फर्मेशन हमारी चौपाल स्ट्रेटजी। क्या है? चौपाल स्ट्रेटजी। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरे सपोर्ट पे हमको ट्रेड लेना है। ये हो गया पहला। पहला क्या बना? अपनी चौपाल बन गई, राइट। अब ये चौपाल जब बनती है उसके आसपास आप देखोगे, क्या देखोगे भैया? कि आपको कल या परसों की क्लास में बताया था कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन जाती दिख रही है, मतलब वो लाइन है हमारी EMA 30 वाली लाइन, ठीक है। EMA 30 वाली लाइन, तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन है। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर अगर हमारा सेटअप बना रहा है, हमारा सेटअप कौन सा? चाहे वो फ्लैग पैटर्न हो, चाहे चौपाल स्ट्रेटजी का पैटर्न हो, अगर इस लाइन के ऊपर हमारा सेटअप बना रहा है, दैट इज सेकेंड कन्फर्मेशन। तो सेकेंड कन्फर्मेशन में क्या हो गया? 30 वाली लाइन, ठीक है। ये 30 वाली लाइन हमारा सेकेंड कन्फर्मेशन हो गया। तीसरा कन्फर्मेशन मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको N बनता दिखाई देगा। N बनता दिखाई दे जाए, आप ट्रेड ले लेना। कभी कभी ये N नहीं भी अगर बनता है तो वहाँ पे आपको ये N सॉरी
आपको यहाँ पे एन बनता, उल्टा हो रहा है यार, आपको एन बनता दिखाई देगा। ये तीसरा कन्फर्मेशन, यहाँ पे एन बना तो आपको ये तीसरे कन्फर्मेशन के लिए एन बन गया। कभी कभी यहाँ पे क्या बनता है, चौथा कन्फर्मेशन भी लिख लो, इन्वर्टेड हैमर बनता है। इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देगी, इस तरह की, ये ऐसा थोड़ा, जो हैमर पता है ना आप लोगों को, कैंडल स्टिक पैटर्न में ये बताऊंगा, जो लोग नए हैं उनके लिए। इस तरह की कैंडल बनती है जिसकी विक ऊपर साइड लंबी रहती है और यहाँ पे बॉडी जो है बहुत छोटी रहती है। आज वहाँ पे नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बना है, एन बना है। अब जब आपको तीन तीन कन्फर्मेशन मिल गए, इसके बाद भी ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो भैया? अब जिन्होंने ट्रेड लिया उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ, है ना। अब जब तीन तीन कन्फर्म, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी स्ट्रेटजी आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट कभी नहीं दे पाएगी जितना कि चौपाल स्ट्रेटजी आपको वन वे प्रॉफिट देती है। और ये जब भी बनती है आपको एक, कम से कम एक लॉट की बात कर रहा हूँ भैया, अगर आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट भी ले लिया है तो एक लॉट में कम से कम आपको, अगर आपकी राइट एंट्री हुई है, सही जगह एंट्री हुई है, तो एक लॉट में आपके 2500 से कम नहीं पकते हैं। 2500 रुपये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 500 रुपये लेके बाहर हो जाते हो, 1000 रुपये लेकर बाहर हो जाते हो, या कि पूरे 2500 लेते हो, या इसको 3000 भी बनाते हो। ठीक है ना। तो ये मिनिमम बताया मैंने कि वन वे जब ये मूवमेंट मिलता है तो आपको कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रॉफिट दे के जाता ही जाता है। उसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा रखा है आप लोगों के लिए। जो चार्ट है आप लोग देख पा रहे होंगे, वो चार्ट है हमारा 47,900 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने 47,900 का चार्ट ओपन करके रखा है। और आप इस पे देखो, क्या देखोगे, देखो इस पे देखो आप कि यहाँ से हमारा ये चालू हुआ, यहाँ से इस पे भी अगर आप ये सपोर्ट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये सपोर्ट हो गया, बहुत कचड़ पिचड़ हो रहा है, ये सेकेंड सपोर्ट हो गया, थर्ड सपोर्ट। और आप यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी है, इसका हाई ब्रेक कर रहा है कितने पे, 394, राउंड फिगर में 395 ले लो। 395 से लेकर वन वे आपको ये जो प्रॉफिट दे के गया, कहाँ तक गया भैया, देखो 395 से लेके यहाँ तक, इसका हाई यहाँ पे कितने में लगा है, 583 का। मतलब कितने पॉइंट हो गए आपके, 188। तो अब 15 × 188 कर लो, कितने हो गए, 188। अगर पूरे भी नहीं लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे 185 कर लेते हैं। तो 15 × 185 किया तो ये 2775 रुपये हो रहे हैं भैया, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपने, हाँ ये तो एट द मनी की बात कर रहा हूँ, अगर आपने ITM ले लिया होता तो ITM में आपको 3000 दे के जाता। ठीक है, तो ये ATM प्राइस था जो कि 47,900 का सी था। ठीक, अब आप देखो इस स्ट्रेटजी में आपको कहाँ क्या गड़बड़ी लग रही है, कोई गड़बड़ी लग रही है, वन वे मार्केट जा रहा है। हाँ, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अपने ग्रुप में एक बंदा हेमंत करके है, उसने यहाँ पे ये वाली जब कैंडल बन रही थी बोल रहा था कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है और कल के हाई को ब्रेक कर दिया, तो उसने ये वाली लाइन ड्रॉ करके रखी थी। एक्चुअली आप देख पा रहे होगे, ये लाइन ड्रॉ करके रखा था उसने और इसको ब्रेक किया था। तब उसने मैसेज किया था कि मार्केट जो है ऊपर साइड जा रहा है, ब्रेक कर रहा है हाई को, तो हम यहाँ पे घुस सकते। तो मैंने, मेरा लास्ट मैसेज वही था शायद कि तुम ले लो, हम नहीं ले रहे हैं, हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। उसके बाद 2 कैंडल बाद, मतलब 10 मिनट बाद हमारा दूसरा पैटर्न भी बना था। कौन सा पैटर्न भैया, जो हम हमेशा फॉलो करते हैं, ये 2 डंडे खींचता हूँ मैं, ये 2 डंडे खींचता हूँ और 2 डंडे खींचने के बाद ये वाली लाइन ड्रॉ कर हटा देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा ईजी रहेगा समझने में। देखिए ये भी हटा देता हूँ, ये में भी, तो थोड़ा चार्ट क्लियर दिखेगा। ठीक, अब आपको, चलो ये वाला मान लो आपने इसको हटा रखा है, उस टाइम नहीं ड्रॉ कर रखा है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ नहीं कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, सिंपल चार्ट आप देख रहे हो, इसको भी हटा दो आप।
ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब हटा दो। अगर आप सिंपल सा ये चार्ट में आपके सामने खोल दिया मैंने, अब आप देखो कि ये वाला जब पैटर्न बनता है, ये फ्लैग पैटर्न, तब भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि आपकी एंट्री कहाँ होगी और एग्जिट कहाँ होगा। तो ये आपका एसएल पॉइंट होता है। क्या होता है? एसएल पॉइंट। स्टॉप लॉस पता है ना, सब लोगों को एसएल बोलते हैं, स्टॉप लॉस, है ना। और ये जैसे ये कैंडल का, ये वाली कैंडल जैसे इस वाली लाइन को, इस लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगी, जहाँ पे भी ब्रेक कर दे आप वहाँ ट्रेड मार दो, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एंट्री पॉइंट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और ये हमारा एसएल पॉइंट हो गया। तो आपको यहीं जिसने ये वाला पैटर्न भी अपना लिया, तो यहाँ से यहाँ तक बना है वो, और उसको यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट ये हो गया। लेकिन मैं ये पैटर्न भी फॉलो करता हूँ और आप लोगों को भी सिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं रहता है। कारण उसका क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, एक तो गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अभी मार्केट कल जो है बेरिश साइड था, थोड़ा सा कवर करके ऊपर साइड आया था, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं था, लेकिन चूंकि मेरी आदत है, ये फ्लैग पैटर्न बना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, पर पहले आप लोग बैक टेस्ट कर लेना, इसके बाद में ही इस पे ट्रेड लेना। ठीक, मेरा जो फुल कॉन्फिडेंस रहता है वो रहता है मेरी चौपाल स्ट्रेटजी पे। चौपाल स्ट्रेटजी तो अभी आप लोगों को बता ही गया कि चौपाल स्ट्रेटजी पे क्या करते हैं। एक डंडा ये खींचा, ये खींच दिया हमने ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे पहला सपोर्ट लगाया, दूसरा सपोर्ट लगाया, यहाँ पे ये तीसरा सपोर्ट जैसे ही मिला वहाँ पे हम रेडी हो जाते हैं ट्रेड लेने के लिए। अब रेडी क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ पे जैसे आप लोगों को अभी 3 कन्फर्मेशन बता दिया था, एक चौथा कन्फर्मेशन भी हो रहा है। आप लोगों ने ध्यान दिया? नहीं दिया। अब मैं बताता हूँ चौथा कन्फर्मेशन क्या मिल रहा है। यहाँ पे लेवल क्या है? 48,000। इसके पहले क्या कर दिया इसने? कंसोलिडेशन कर लिया। अब जब कंसोलिडेशन कर लिया तो फिर ये ट्रेड हमारा 4 कन्फर्मेशन जब मिल गए, तो फिर मैं क्यों चूकूं, क्यों ट्रेड नहीं लूं, ये बता दो आप मेरे को। और इतनी बेहतरीन स्ट्रेटजी अगर आपको पूरे यूट्यूब में मिल जाए तो आप बता देना मुझे कि इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी कोई है। ना कोई इंडिकेटर, ना कोई कुछ। हाँ, इंडिकेटर वही यूज करता हूँ मैं, ईएमए वाला। बस हो गया वो 30 वाली लाइन, एक लाइन भी आपने लगा ली, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको? और आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि जब मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नोट कर लेना डायरी में, जब मार्केट का ट्रेंड अप साइड हो, जब भी मार्केट का ट्रेंड अप साइड हो, तो आपको वहाँ पे रजिस्टेंस नहीं देखना है। रजिस्टेंस नहीं देखना इन द सेंस कि थोड़ा सा नज़र में रखना है, बट मन में ये नहीं रखना कि यहाँ पे रुकेगा, कहीं पलट ना आए, बिल्कुल नहीं। हमारा सेटअप बना है, कंसोलिडेशन हो गया है, हमने ट्रेड मार दिया है बिना झिझक के, बिना कुछ डरे, बिना इफ एंड बट्स के। ठीक है, तो जब कभी मार्केट अप साइड जा रहा हो तो हम रजिस्टेंस नहीं देखते हैं। मार्केट जब डाउन साइड जा रहा हो, मार्केट का ट्रेंड डाउन हो, तो फिर हम सपोर्ट नहीं देखते हैं। क्यों भैया? क्योंकि जब मार्केट ऊपर साइड जा रहा होता है तब वो अपने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए निकल जाता है। सेम टू सेम अगर बात करें, मार्केट जब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जाता है तो वह अपने सारे सपोर्ट को ब्रेक करते हुए निकल जाता है। बट वहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है, कोई मेजर सपोर्ट और दूसरा ये 1000 और 500 वाला सपोर्ट ना हो, और ऊपर अगर देख रहे हैं रेजिस्टेंस तो ये सपोर्ट 1000 और 500, सॉरी, रेजिस्टेंस 1000 वाला ना मिले और 500 वाला ना मिले। अगर मिलता है तो उसके पहले कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो, हमेशा हर क्लास में बताता रहता हूँ, मार्केट ने आपको एक मोमेंट जब दे दिया यहाँ से यहाँ तक का, आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, तो आप स्क्रीन बंद कर दो। हर क्लास में बताता हूँ, एक बड़ा मूवमेंट मिलने के बाद मार्केट 1.5 घंटे के लिए साइडवेज हो जाता है या कंसोलिडेशन करने लगता है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप ये कैंडल काउंट करने जाओ तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12,
3 15 3 18 मतलब लगभग आपको ये 1.5 2 घंटे का टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। पूरा ये भी काउंट करोगे तो ये भी पूरा और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताया था मैंने कि जब भी चौपाल स्ट्रेटजी बनती है उसके बाद मार्केट एक मूवमेंट आपको दे दिया, कंसोलिडेशन करेगा। आप लोगों को अभी कल की ही क्लास में बताया था कि मैंने मार्केट को 3 भागों में बांट रखा है। पहला भाग 9:45 से 11:30 का टाइम, 9:45 से 11:30 का टाइम। ठीक है, इतने के बीच में आपको ट्रेड मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइम मैंने निकाला है 11:30 से लेकर 11:30 से लेकर 1 PM तक का। ये हमारा क्या हो गया, कंसोलिडेशन टाइम है ना। और ये हो गया हमारा ट्रेड टाइम, पहला वाला ट्रेड। ठीक है, तीसरा टाइम हमारा फिर से ट्रेड वाला चालू होता है जो कि चालू होता है 1:30 बजे के बाद। पर हम नज़र बना के रखने लगते हैं 1 बजे से। तो 1 से 3 के बीच में, 3:15 मान लो इसको, 3:15 तक में आपको सेकेंड ट्रेड मिलेगा। और एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, उसको भी देख लो। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे गूगल मीट में ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग ये बैक टेस्ट करके मुझे अपने ग्रुप में सभी लोगों की अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। सभी लोग ये मुझे ड्रॉ करके ग्रुप में डालेंगे। क्या डालेंगे भैया, ऐसा पैटर्न, कैसा पैटर्न, इस टाइप का पैटर्न दिसंबर महीने में कितने दिन बना है। आपको डेट मार्क करनी, जैसे ये 4 तारीख है, डेट मार्क करना है, इस तरह ड्रॉ करना है, 3 सपोर्ट लगाना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है सॉरी आपको ड्रॉ करना है ये फ्लैग पैटर्न। ठीक है, और ये वाला सेटअप आपको दिसंबर महीने में आई थिंक 6 या 7 दिन मिल जाएगा। हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। आप लोग ये मुझे पूरे दिसंबर महीने का ये बैक टेस्ट करके, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये बैक टेस्ट करके इस तरह ड्रॉ करके आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करोगे। अब देखो, चौपाल स्ट्रेटजी ने आपको यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। कभी भी जब कभी इस तरह मार्केट का सिचुएशन बन जाए, मार्केट आपको एक मूवमेंट दे दे, तो पुट साइड जाने के लिए बिल्कुल मत सोचना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करना, ये जो लेवल रहेगा जहाँ पे ये रुका था, जहाँ पे कंसोलिडेशन का सपोर्ट लिया था, वही वही वाला पॉइंट आपको यहाँ पे भी सपोर्ट, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर करके तो जाएगा लेकिन सपोर्ट वो यहाँ पे लेगा और फ्लैग पैटर्न बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फ्लैग पैटर्न बना, मार्केट इसके ऊपर गया। यहाँ पे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे एन बना है। क्या बना भैया, एन बना है। ठीक है, फिर से देखो ये एन बना है हमारा ट्रेड, ये रेड कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी रेड कैंडल का जो लोअर पॉइंट होगा वो हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। तो अब लास्ट में चलते चलते चाय के पैसे फिर निकल जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के आप लोग अगर ट्रेड करोगे तो आई होप आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपकी एंट्री गलत होती है तो आपके लॉस के चांसेस होंगे। अगर आपकी एंट्री सही जगह है, आपने स्टॉप लॉस सही जगह लगाया है, आपका लॉस होना नहीं है, आपका प्रॉफिट पक्का है। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या बता रहा हूँ भैया, कि आपकी जो चौपाल स्ट्रेटजी है यहाँ पे आपको एंट्री करवा रही है, यहाँ पे एंट्री करवा रही है जब, और यहाँ पे आपने अगर एंट्री, और ये आपका एसएल पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, इस कैंडल ने यहाँ तक का मूवमेंट कर दिया है, तो यहाँ कहीं बीच में घुसने की कोशिश मत करना जब तक कि कोई इस टाइप की कैंडल ना बनती दिखाई दे जाए। इनसाइड कैंडल बने
तो फिर एक रिस्क ले सकते हो। इस तरह की कैंडल को हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला चांस मिस हो गया था, तो मैंने सोचा भागते भूत की लगोट ही सही, तो ये वाला जो है चाय के पैसे निकाले थे मैंने यहाँ पे। ठीक, तो इनसाइड कैंडल बने तो एक चांस ले सकते हो, लेकिन लेना इसी कैंडल बनने के बाद जब इसका हाई ब्रेक हो और इसका ये पॉइंट आपका एसएल और इसके ऊपर का पॉइंट आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि अगर आपने डिसाइड किया है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। अगर ट्रेड मिस हो गया है तो आप बिल्कुल एंट्री लेने का मत सोचना। क्यों? क्योंकि अपने लर्निंग ग्रुप में हमारे योगेश भैया ने एक चार्ट बना के डाला था निफ्टी का, जहाँ पे ये पैटर्न बना था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी। एक बार ईएमए की लाइन हटा देता हूँ, चार्ट थोड़ा क्लियर दिखेगा। अब देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला था कि चौपाल स्ट्रेटजी यहाँ पे भी बनी है, बिल्कुल बनी है, बराबर बनी है, नो डाउट। यहाँ पे हमने पहला सपोर्ट लगाया, दूसरा सपोर्ट लगाया, तीसरे सपोर्ट पे यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो योगेश भैया ने जब ये चार्ट बना के भेजा तो यहाँ पे मूवमेंट हो चुकी थी, ये वाली कैंडल का मूवमेंट हो चुका था। तो मैंने उनको बोला भी था कि भैया ये पहले ही डाल देते तो अपन ट्रेड ले लेते। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये निकल गया तो मेरी अब यहाँ हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं यहाँ ट्रेड ले लूँ रनिंग कैंडल में। उस टाइम तो नहीं बनी थी, ये वाली कैंडल चल रही थी, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं ट्रेड यहीं मारूँ, और अगर मूवमेंट हो चुका है तो फिर मैं यहाँ जाके एंट्री नहीं लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखना आप लोग भी, कभी भी रनिंग कैंडल में मार्केट वन वे अगर जा रहा है आपको नहीं छेड़ना है। मार्केट वन वे नीचे आ रहा है आपको नहीं घुसना है, क्योंकि आपको वहाँ पे ये नहीं पता होता है कि कौन सी कैंडल पता चले उल्टा आ जाए, कौन सी कैंडल उल्टा पलट जाए, नीचे साइड आ जाए। ठीक है ना, वहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनती है। ठीक है, एक मार्केट ने जो आपको मूवमेंट दिया यहाँ पे कंफर्मेशन था, इसलिए आपकी एंट्री यहाँ बनी। ठीक, तो कभी भी रनिंग कैंडल में मत घुसना। मार्केट चाहे 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर दे डाउन साइड, चाहे अप साइड 1000 पॉइंट का मूवमेंट कर दे, आपको नहीं घुसना है, नहीं घुसना है, नहीं घुसना है। ठीक है, एंट्री हमको यहीं लेना है, यहीं लेना है, यहीं लेना है, इसके अलावा और कहीं नहीं घुसना है, नहीं घुसना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो होमवर्क दिया है, तो होमवर्क मैंडेटरी है भैया, होमवर्क कंप्लीट जो स्टूडेंट नहीं करेगा मैं उसको कल की क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, क्लियरली। ठीक है, मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और वही सेम चीज़ आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूँ। जितने भी लोग हमारे गूगल मीट में पर डे ज्वाइन करते हैं उनके लिए ये होमवर्क है। अपने लर्निंग ग्रुप में सब लोग ये पैटर्न बना के, कौन सा पैटर्न जो अभी बैंक निफ्टी में दिखाया आप लोगों को, सेम टू सेम ऐसा दिसंबर मंथ में कितने दिन बना विथ डेट यहाँ पे मार्क करके, इस तरह का पैटर्न आप लोग ड्रॉ करके हमको अपने ग्रुप में डालना है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास, चलो लेवल बता देता हूँ एक बार। कल के लेवल देख लो भैया। लेवल क्या देखोगे, चलो देखो, लेवल देखने के लिए क्या करते हैं हम, कल के लेवल देखने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ता है कहाँ पे, इसके लिए तो नया चार्ट खोलना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा मिलेगा। तो लेवल देखने के लिए पहले निफ्टी का बता देते हैं ना। निफ्टी का चार्ट खोलते हैं हम, यहाँ पे न्यू चार्ट खोल लिया हमने। तो सबसे पहले चलते हैं, कहाँ चलेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन इस वीक की कैंडल क्या बन गई है, रेड बनी है। और कैसी बनी है, डोजी फॉर्म में बनी है। तो हम ले चलते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ये कल आप लोगों को बताना रह गया था, फ्लो में ये बताना चाह रहा था, लास्ट में रात को वो चार्ट बना के भेजा था, उसका भेजने का पर्पज़ यही था कि यहाँ पे भी आप देखो, मैं कहीं भी ये कंडीशन नहीं छोड़ता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिलता है
ये वाली कंडीशन तो मैं ज़रूर ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये फॉर्म यहाँ पे जनरेट हो रहा था निफ्टी में, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में भी एक बार देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट में कितना बेहतरीन बना था, इसीलिए मार्केट आज जो है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा मूव किया है। देखो बैंक निफ्टी के चार्ट में, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखो एक बार, कितना मज़ा आ रहा है। देखिए मज़ा कैसे आता है, आता ही रहेगा, हमारे साथ रहोगे ना तो मज़े ही करते रहोगे ऐसे ही। चलो देखो यहाँ पे ये बना, और इसको मैंने थोड़ा ये कर लिया, इसको मैंने ऊपर से ये ड्रॉ किया। अब देखो कितना बेहतरीन, अगर आपने लाइव मार्केट में भी ये आपने ड्रॉ कर लिया और देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, अगर आपने यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक करने पे यहाँ पे एंट्री मार दी और लेवल वही आ रहा है, देख लो आप, लगभग लेवल वही आ रहा है जहाँ पे हमारा चौपाल स्ट्रेटजी बना है 47,960 के आसपास। यहाँ पे ये लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 960 के आसपास यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, और हमारी चौपाल स्ट्रेटजी, इसको जब अभी ले चलेंगे 5 मिनट में, ये देख ही लो यार। चलो कहाँ गया, यही है, ये नहीं है। हाँ देखो क्या लेवल निकल के आ रहा है, ये देखो कर्सर जहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये 960 है, यहाँ पे देखो ये 960 है, यहाँ पे देखो अपनी इसी कैंडल में एंट्री हो रही है ना। तो 960 के आसपास एंट्री हमारी चौपाल स्ट्रेटजी करवा रही है। सेम टू सेम इसको देखो डेली टाइम फ्रेम में, ये 960 के आसपास ही यहाँ पे आपकी एंट्री ये करवा रहा है। तो भैया ये बताओ, इतनी अच्छी चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में देखने को मिली हैं, या कोई ऐसी चीज़ें बताता है? कहाँ कहाँ से आपको कंफर्मेशन लेना है, कोई नहीं बताएगा। सीख गए ना तो पैसा हमको नहीं दे दोगे, सीख लो पहले। अब ये सब देख के ना अभी मत कूद कूद जाना, जो लोग नए देख रहे हैं अभी मत कूद जाना कि अभी से बस हाँ गुरुजी ने तो बता दिया ऐसे ऐसे होता है। हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, और फ्रंट टेस्ट भी करना, 2 4 6 दिन 15 दिन 20 दिन ये सारी स्ट्रेटजी ये सेटअप बना के देखना पहले कि हाँ, और मन में लगाना कि हाँ मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई, अब जो है मैं सीख गया। 2 4 6 दिन ऐसे प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। अब क्या होगा, कल के दिन के लिए लेवल की बात कर रहे थे हम, चूँकि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर ही जाएगा। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस लगेगा ना भैया, वो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, क्या लेवल निकल के आ रहा है 48,600 का, लेकिन ये छुटकू वाला रेजिस्टेंस है, ये छुटकू वाला है, ध्यान रखना। ऊपर इसके लिए मेन रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो क्या करेगा, 800 करेगा। ये जो लेवल निकल के आ रहा है 48,800 का जो लेवल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन 600 एक प्रकार से है रेजिस्टेंस, नो इशू, बट यह ब्रेक हो सकता है अगर उसके पास आके कंसोलिडेशन करेगा तो। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए चार्ट ड्रॉ करके रखा है, बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोग क्या मालूम क्या करते हो, लाइक कमेंट तो करते नहीं हो हैं। देखो कल के ट्रेडिंग लेवल्स के लिए अब ये हरा नीला काला पीला कर रखा है, क्यों कर रखा है, कुछ रीजन होगा ना, पूछते तो हो नहीं कि कमेंट करके पूछ लो कि क्यों ड्रॉ कर रखा है, क्या मतलब है इसका। देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है मैंने, बैंक निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा रखा है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अगर मार्केट मान लो इसी लेवल पे कल ओपन होता है, ओपन होके यहाँ नीचे आता है जहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब आपका ये 48,000 का जो लेवल है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना 48,000, ये आपका जो है यहीं कहीं आसपास आके और यहाँ पे सपोर्ट लेके और कोई सेटअप बनाएगा ना तो एक झटके में आपका 500 लेके जाएगा, एक झटके में बहुत बड़ा मूवमेंट मिल सकता है कल। बट ये मत सोच लेना कि मैंने बोल दिया है तो हो ही जाएगा, मैं जस्ट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ सेटअप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं नीचे ओपन हो और फिर कॉल साइड के लिए कुछ सेटअप बनाए तो भी ये निकल जाएगा। अब मान लो तीसरी कंडीशन क्या क्रिएट करो कि यहाँ कहीं ओपन हो और वन वे ऊपर ही चलता जाए, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, 48,444 का लेवल, कौन सा लेवल, 444 का,
इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट रुक सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से ओपन होके ऊपर ही जाता गया तो इस लेवल को ब्रेक करके, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो है 48,500 का जो लेवल है वो हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। क्या है भैया, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को निफ्टी का चार्ट दिखाने के बाद हम आप लोगों को ले चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के उस पे कि कल मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है वो दिखाने के लिए। ये किसी को पता है कि नहीं पता? आई होप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कल का लेवल निकालने के लिए, मतलब कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, उसका भी प्रिडिक्शन हम आज ही कर लेते हैं ताकि हमारे माइंड में कल के लेवल्स स्टोर हो जाएं। ठीक है, निफ्टी का भी देख लो, निफ्टी में भी हरा नीला काला पीला कर रखा है मैंने। तो देखो निफ्टी ने आज ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं किया है बट गया ऊपर साइड ही है और ये भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, ये कहाँ से रिटर्न हुआ है, 684 से। अब मार्केट मान लो कल यहीं कहीं ओपन हो जाता है या इसके ऊपर भी ओपन होता है तो ये 800 तक जाने की क्षमता रखता है। बस यहाँ पे हमारा कुछ सेटअप बनना चाहिए, और या कि अगर यहाँ ओपन होके कंसोलिडेशन करता है, आपको क्या करना है, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाना है, कुछ नहीं करना है। इस ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना, नज़र रखना 15 मिनट टाइम फ्रेम में, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी बस इसको फॉलो करते जाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब एक बार चलते हैं हम। तो लेवल ऊपर 800 तक का बता ही दिया है कि 21,800 के लेवल के आसपास ये जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन अगर इसके आसपास आके कहाँ पे 21,660 से लेके 760 से लेके 80 के बीच में कहीं अगर कंसोलिडेशन करता है ऐसे, तो फिर 800 बड़ी आसानी से ब्रेक करके निकाल के ले जाएगा 21,850 के लेवल तक, 855 तक जाएगा। ठीक है, डाउन साइड के लिए अभी हमारा कोई व्यू नहीं है क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। हाँ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर आता है तो ये जो है हमारे लिए सपोर्ट का काम, यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारा टाइम भी स्पेंड किया, तो अगर सपोर्ट का काम कुछ कर भी रहा है तो ये लेवल कर सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करेगा नहीं। नीचे जो है आने का चांस कम लग रहा है, इस लेवल पे यहाँ पे थोड़ा वो सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से लेके ऊपर साइड फिर जा सकता है। ठीक है, तो एक बार आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू में ले चलता हूँ और ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ कि कल जो है क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है। बोलो सीताराम। देखो भैया, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग व्यू हैं। ट्रेडिंग व्यू में, अरे खुल जा भाई, कभी कभी चीज़ें ना टेक्नोलॉजी भी परेशान करती है जैसे आज करी है, पता है ना सब लोगों को। देखो ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हमने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे आप लोगों को यहाँ भी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करके रखी हुई है। मैंने क्यों करता हूँ यार, क्या ज़रूरत है इन लाइनों की, यही लाइनें तो हैं हमको जो इंडिकेट करती हैं कि अब क्या होने वाला है ना। इनको ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे वाली लाइन को सपोर्ट बोलेंगे, सीधा सिंपल सा फंडा है। जहाँ मार्केट रुक रहा है वहाँ पे आपको ये लाइन लगा देना है। ठीक है, तो मार्केट हमारा कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये 14:45, ये हमारा 15:30, ये वाली कैंडल क्लोजिंग है। मतलब यहाँ पे मार्केट हमारा क्लोज हुआ था गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स अभी जो है करंट की सिचुएशन के आधार पे हम ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कल जो है ये जो लेवल होता है इतना, ये थोड़ा सा जो कंसोलिडेशन टाइम ये कह सकते हैं, इतना जो एरिया है हमारे लिए फ्लैट ओपनिंग का हो सकता है। जब तक कि यूएस मार्केट में, अब आपको कितने लोगों को पता है कि यूएस मार्केट 8 बजे से चालू होके 8 साढ़े 8 बजे से चालू होके रात के 2:30 बजे तक चलता है। अपने यहाँ रात होती है लेकिन उनके यहाँ दिन होता है। तो 8 साढ़े 8 बजे से चालू होके रात के 2:30 बजे तक यूएस मार्केट डाउ जोन्स
S&P उसी सुना है ना आप लोगों ने, वो चलता रहता है रात भर, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट करता है और मॉर्निंग में फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा निफ्टी ओपन होता है, निफ्टी के अकॉर्डिंग हमारा बैंक निफ्टी ओपन होता है। कितनी अच्छी बात बताई मैंने। चलो लाइक करो सब लोग, कमेंट भी करो फटाफट। चलो देखो, अब क्या करना है आप लोगों को कि अब ये जो इंडिकेट कर रहा है हमारा, हमें अभी तक यही इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे हमारी कल की फ्लैट ओपनिंग होगी निफ्टी की। अब जब निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करेगा भैया, ये हमारा निफ्टी का, तो फ्लैट ओपनिंग मतलब क्या लेवल रहेगा, ये इतने के बीच में कल जो है मार्केट ओपन होना चाहिए। मार्केट कहाँ क्या लेवल क्या आ रहा है, यही 650 से लेके यहाँ नीचे क्या लेवल आ रहा है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हाँ 650 से लेकर और यहाँ पे 6, हाँ तो देखो अपना जो कल का निफ्टी का ओपनिंग बता रहा है हमारा 21,640 से लेकर 21,685 के बीच में कहीं ओपन होना चाहिए। अगर यहीं कहीं ओपन होता है और ओपन होके ऊपर साइड जाने की कोशिश करता है कुछ सेटअप बना के, तो वेल एंड गुड। नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर अप साइड का मूव करता है तो भी वेल एंड गुड। तो हम तैयार हैं दोनों साइड के लिए, बट हम कॉल साइड के लिए 90% हैं और 10% हैं पुट साइड के लिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आज के लेवल कल के लेवल्स भी बता दिए, सेटअप भी बता दिया। अब सभी लोग आप लोग शिफ्ट हो जाओ कहाँ पे, पता है ना, गूगल मीट में। हाँ भैया, जो लोग न्यू हैं यूट्यूब में, जो नए लोग देख रहे हों, वो हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है स्क्रीन में चल भी रहा है। नीचे आप देखो स्क्रीन में नंबर चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, 89624252, कितने टू हैं भाई, 5203। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर में व्हाट्सअप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो है आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलो जो लोग अभी यूट्यूब में देख रहे हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स, सब के सब शिफ्ट हो जाओ कहाँ भैया, गूगल मीट में। गूगल मीट में आ जाओ, कुछ पूछना हो कुछ डाउट्स हो तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। यूट्यूब लाइव में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए।